हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं कीप इट मसल फिटनेस। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हमें प्रोटीन कितना रिक्वायर्ड है डेली मसल बिल्ड करने के लिए। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ ये जान लेते हैं कि प्रोटीन क्यों रिक्वायर्ड है, मसल बिल्ड किस तरीके से करता है। दोस्तों, यदि आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हमारे जो मसल्स बने होते हैं वो कुछ फाइबर टाइप, जैसे मतलब एक रस्सी होती है, रस्सी कुछ धागों से मिलकर बनी होती है, ऐसे ही हमारे मसल्स भी कुछ फाइबर से मिलकर बने होते हैं जो धागे टाइप के होते हैं। इस तरीके की शेप में वो होते हैं, कुछ इस तरीके की शेप में। अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे, साइंटिफिक स्ट्रक्चर, तो वो इस तरीके का कुछ होता है। तो जब आप मसल बिल्ड करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए जिम जाते हो, तो ये क्या होता है, ये जो मसल फाइबर हैं आपके ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं। और जब ये जुड़ते हैं तो बहुत ही और ज़्यादा बड़े और मजबूती के साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इनको और ज़्यादा मजबूती के साथ और बड़े करके इनको तैयार करना है तो आपको प्रोटीन रिक्वायर्ड है। वहाँ पे प्रोटीन आपकी मसल को, टूटे हुए मसल्स को, आपके मसल टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है। कैसे काम करता है? आप प्रोटीन इंटेक करते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है और वो अमीनो एसिड कन्वर्ट होकर आपकी मसल टिश्यूज जो ब्रेक डाउन हो चुकी है उनको रिपेयर करता है। ईजी है। अब सवाल आता है कि हमें प्रोटीन कितना चाहिए। तो प्रोटीन का सिंपल फंडा है, WHO की रिकमेंडेशन है। WHO कहता है कि यदि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, आपको एक फिट लाइफस्टाइल जीना है, तो आपको 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तो चाहिए ही चाहिए। आइदर आप वर्कआउट करते हैं या नहीं करते हैं। उसमें आप एक सिंपल रनर हो सकते हैं, आप सिंपल वर्कआउट करने वाले भी हो सकते हैं, या आप नॉर्मल कोई वर्कआउट घर में करने वाले भी हो सकते हैं। तो आपको 0.8 ग्राम तो चाहिए ही चाहिए, ये WHO कहता है। लेकिन कुछ ऐसी स्टडीज़ भी हैं जो हमारे मसल बिल्डिंग उस पर बनी हुई हैं, तो वो भी कहते हैं कि भाई मसल बिल्ड करने के लिए कितना प्रोटीन चाहिए आपको। मसल बिल्ड करने के लिए दोस्तों 1.6 to 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन चाहिए। आप उन लोगों के पीछे मत जाइए जो बोलते हैं भाई 3 ग्राम चाहिए, 4 ग्राम चाहिए, 5 ग्राम चाहिए। भाई वो बंदे अलग हैं, वो लोग अलग तरीके से मसल को बिल्ड करते हैं। वो लोग, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो लोग कितना भी ले सकते हैं, उनका सब कुछ डाइजेस्ट होगा। आप ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करेंगे, वो आपका इंडाइजेशन करेगा, आपको फालतू में आपको पेट खराब करेगा और कुछ उसका फ़ायदा नहीं होगा। मसल बिल्ड करने के लिए जितना रिक्वायर्ड है वो यही है कि आप 1.6 to 2.2 ग्राम तक जाइए। कैलकुलेट करने का बहुत इजी तरीका है। यदि मैं कहूँ कि एक 100 किलो का बंदा है, एज एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि एक 100 किलो का बंदा है, तो उसको कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है। 1.6 से 2.2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 किलो से लेके 100 किलो इंटू 1.6, तो उसका 160 ग्राम प्रोटीन निकल के आता है। 160 से लेके 220 तक। अब 160 से आप कहेंगे भाई 160 से लेके 220 तक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो दोस्तों, वो डिपेंड करता है आपके वर्कआउट इंटेंसिटी पे, आप किस तरीके का वर्कआउट करते हैं। आप डेली वर्कआउट करते हैं या आप हफ्ते में 4 बार जाते हैं या 5 बार जाते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो आप उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 किलो का बंदा है, कोई 160 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड है। सिंपल है। प्रोटीन कहाँ से आता है आपको ये भी मालूम है। अंडा, चिकन, दूध और आपका पनीर हो गया, आपका सोया हो गया, बहुत सारी चीज़ें, पीनट हो गया, नट्स हो गए, तो उनसे आपका प्रोटीन भी कंप्लीट हो सकता है। दोस्तों, जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन स्प्राउट्स वगैरह की तरफ जा सकते हैं, राजमा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों, अगर आप कहेंगे कि यार आपने प्रोटीन कैलकुलेट करना तो बता दिया कि हमें इतना प्रोटीन चाहिए, लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई हम जो मील कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कितना प्रोटीन है? तो दोस्तों, बहुत सिंपल है वो भी। आप गूगल पर जाइए, गूगल पर आप अगर सर्च करेंगे कि एक अंडे में कितना प्रोटीन होता है, वो आपको ईजिली बता देगा कि 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है। इसी तरीके से अगर देखो आपको मसल बिल्ड करने हैं, जिम करना है, बॉडी बनानी है, तो देखो एक दिन का तो प्रोसेस है नहीं है, 1 महीने का, 2 महीने का प्रोसेस तो है नहीं। समय तो लगेगा, सालों लगेंगे। और जब सालों लगेंगे तो क्यों ना हम अपनी चीज़ों को कैलकुलेट करें, क्यों ना हम अपनी चीज़ों को देखें गूगल पे जाके कि यार अगर मैं ये चीज़ खा रहा हूँ तो इससे मुझे क्या मिल रहा है। ईजी है ना, और इंटरेस्ट भी आपका बना रहेगा इससे वर्कआउट करने के लिए। और अगर हमें 1-2 महीने, 3 महीने के लिए जाना है तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई हमें कितना प्रोटीन चाहिए। फिर तो आप देखिए 3 महीने के लिए अगर जिम जा रहे हैं, अगर 3 महीने के लिए आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर तो आप इजीली कुछ भी खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, छुट्टी, कोई ज़रूरत नहीं है फिर तो कैलकुलेट करने की। लेकिन हाँ, अगर आपको धीरे धीरे अपने मसल बिल्ड करने हैं, आपको एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए, तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी दोस्तों कि आपको प्रोटीन कितना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया 1.6 to 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। देखो दोस्तों, एक चीज़ ये है कि बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जिन लोगों को, वो जिम तो जाते हैं। एक भाई था, वो मुझसे बोला उसने कि भैया मैं जिम जा रहा हूँ, बहुत समय से जिम जा रहा हूँ, डाइट भी ले रहा हूँ, लेकिन भैया मसल बिल्ड नहीं हो रहे। मैंने उससे पूछा भाई क्या डाइट लेता है? उसने बताया कि मैं सुबह भी अंडे खाता हूँ भैया 5, शाम को भी 5 अंडे खाता हूँ, दूध भी पीता हूँ। अब देखो, उसको ये नहीं पता बेचारे को कि उसको प्रोटीन डेली कितना चाहिए। यही है दोस्तों कि उसको ये नहीं मालूम कि मुझे प्रोटीन कितना चाहिए। और जब आपको यही नहीं मालूम होगा कि मेरा डेली प्रोटीन इंटेक होना कितना चाहिए, तो मसल कैसे बिल्ड होंगे?
तो सिंपल है, आप अपना प्रोटीन कैलकुलेट कीजिए कितना प्रोटीन चाहिए, उस हिसाब से आप अपने प्रोटीन मील कैलकुलेट कीजिए कि डिसाइड कीजिए कि हाँ मेरे को कौन कौन से मील लेने हैं। प्रोटीन के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, चिकन, एग, दूध, पनीर और दही ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सोया ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को डाल सकते हैं। धीरे 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 करते करते आपके मसल बिल्ड होने लगेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया 1 महीने 2 महीने 3 महीने का प्रोसेस नहीं है, समय लगता है नेचुरल मसल बिल्ड करने में। 1 साल 2 साल 3 साल आपको अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, मैंने पहली वीडियो में भी बताया था। तो दोस्तों मैंने आपको प्रोटीन कैलकुलेट करना बता दिया और कितना प्रोटीन चाहिए मैंने वो भी बता दिया। अब सिंपल है, आप अपना प्रोटीन कैलकुलेट कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, मेरे दोस्त जो नए जिम जाने वाले हैं, मैंने ये तो बता दिया कि प्रोटीन कैलकुलेट कर लीजिए आप। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही जाके उतना प्रोटीन लेने लगे कि भाई मैंने तो बताया था कि 1.6 लेना है, आपने कैलकुलेट करा सीधा 160 ग्राम और पहले दिन से ही 160-70 ग्राम प्रोटीन लेना चालू कर दिया। आप प्रोटीन को, अगर आप नए जिम जाने वाले हैं तो अपना प्रोटीन धीरे धीरे बढ़ाइए, प्रोटीन काउंट धीरे धीरे बढ़ाइए कि आप अपना पहले 1 ग्राम या 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना शुरू कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे उसको मंथली, आप 1 महीने में आप उसको अपने जो प्रोटीन गोल है, आपका प्रोटीन इंटेक गोल है, उस तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल है, मसल बिल्ड कीजिए, प्रोटीन इंटेक कीजिए, अच्छा डाइट लीजिए। ज़्यादा पैसे खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक्स्ट्रा पैसे प्रोटीन पे खर्च करेंगे वो आपका वेस्ट जाएगा। स्टडीज़ भी बहुत सारी हैं जो ये कहती हैं यदि आप 1.6 to 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेते हैं वो आपके लिए सफिशेंट है। यदि आप उससे ज़्यादा भी लेते हैं तो वेस्टेज ही है, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। तो सिंपल, आप इसी कैलकुलेशन के साथ आप स्टिक कीजिए और मसल बिल्ड करते रहिए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँगा। आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।